अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर। अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति। काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय। कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 77, रावण के मरण से रणवास एवं प्रजा का विलाप करना। अथांतर विभीषण ने बड़े भाई को पृथ्वी पर गिरा देख महादुख की वेदना से अपने मरण के लिए छुरी पर हाथ लगाया। तब विभीषण को मूर्छा आ गई। पुनः सचेत होकर दुख के कारण मरने को तैयार हुए। तब श्री राम ने रथ से उतरकर विभीषण का हाथ पकड़ हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक संतोष दिया। फिर मूर्छा से अचेत हुआ। तब श्री राम ने सचेत किया। विभीषण दुखी होकर विलाप करने लगा। हाय भाई, उदार क्रियावान सामंतों के पति, महाशूरवीर रणधीर शरणागत पालक, आप ऐसी अवस्था को क्यों प्राप्त हुए हो? मैंने हित के वचन आपको कहे थे, वह आपने नहीं माने। आपको यह क्या हुआ? मैं आपको चक्र द्वारा विदारे हुए पृथ्वी पर गिरे देख रहा हूँ। हे देव, विद्याधरों के महेश्वर, हे लंकेश्वर, उत्तम भोगों के भोक्ता, पृथ्वी पर कहाँ शयन करते हो? महाभोगों से आपने शरीर को लड़ाया था, यह सेज आपको शयन करने योग्य नहीं है। हे नाथ, उठो, मैं आपका छोटा भाई बालक हूँ, मुझे शिक्षा के वचन कहो। मैं शोक रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझे आप सहारा देकर निकालो। इस प्रकार विभीषण शस्त्र कवच आदि भूमि में डालकर रोता हुआ दुखी हो रहा है। रावण की मृत्यु के समाचार रणवास में पहुँचे सो सभी रानियां आंसुओं की धारा से पृथ्वी को गीली करती हुई संपूर्ण अंतपुर सहित शोक से व्याकुल होकर रोती हुई रणभूमि में गिरती पड़ती आई। महाघोर रण संग्राम में आकर वे सभी रानियां पति को चेतना रहित देख पृथ्वी पर गिरी। मंदोदरी, रंभा, चंद्रमंडला, महादेवी, रूपणी, रुक्मणी, शीला, रतनमाला, मृगावती, श्रीमाला, मानवी, लक्ष्मी, अनंग सुंदरी, वसुंधरा, पद्मा, सुखादेवी, कांति, प्रीति, मनोवेगा, मनोवती इत्यादि 18,000 रानियां अपने अपने परिवार एवं सखियों सहित महाशोक से रुदन करने लगी। किसी को मोह से मूर्छा आ गई, कोई पति के अंग से लिपटकर महाविलाप करने लगी, कोई मूर्छा से सचेत होने के बाद छाती पीट पीट कर रोने लगी, कोई पति का हाथ एवं मुख को अपनी गोदी में लेकर व्याकुलता से मूर्छित हो गई, कोई कहती है, हाय नाथ, मैं आपके वियोग से महादुखी हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ गए? आपका परिवार महाशोक सागर में डूब रहा है, सो क्यों नहीं देखते हो? आप महाबलवान, विभूति से युक्त, इंद्र समान, भरत क्षेत्र के भूपति, पुरुषोत्तम महाराजाओं के राजा, महाविद्याधरों के महेश्वर, क्यों पृथ्वी पर शयन कर रहे हो? उठो उठो, हे स्वामी, अमृत समान वचन हमारे से कहो। हे प्राणेश्वर, हमारा क्या अपराध है? आप क्यों क्रोध कर रहे हो? हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो? पहले हम सबको हंसाते थे, हमारा दुख नहीं देखते थे, अब क्यों मौन लिया है? हे स्वामी, प्रति समय आप प्रसन्न रहते थे और हमको प्रसन्न करते, अब क्यों आपका चेहरा मुरझा गया? आपका वक्ष स्तर महाक्रीड़ा का स्थान था, उसमें चक्र की धारा ने कैसे पाँव रखा? हम नाराज होते तो आप हमें मना लेते, अब क्यों हमारी तरफ नहीं देखते हो? इंद्रजीत, मेघनाथ,
स्वर्ग से आए और आपके यहाँ भी स्वर्ग समान भोग भोगे। अब दोनों पुत्र एवं भाई कुंभकर्ण बंधन में पड़े हैं, इसलिए महापुण्य अधिकारी, महासुपट, महागुणवान श्री रामचंद्र जी उनसे प्रीति कर भाई और पुत्र को छुड़ा कर लाओ। हे प्राणनाथ, उठो, हमारे हित की बात कहो। बहुत देर सोना अच्छा नहीं। राजाओं को राजनीति में सावधान रहना। आप राजकाज में निपुण हैं। हे प्राणों के ईश्वर, आपके वियोग रूपी अग्नि से हम जल रही हैं। आप स्नेह रूपी जल से हमें शांत करो। आपकी यह अवस्था देखकर भी हमारा हृदय पापी वज्र का है। हमारे हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? आपका यह दुख हम नहीं देख सकती हैं। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निर्दयी होकर हमें पति का दुख दिया? हे स्वामी, हमारे से मौन छोड़ो। आपके चरणों में हम गिरती हैं। हमारा हृदय फटा जा रहा है। अब हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। हे राजेश्वर, उठो, हमारे से प्रेम करो। परम आनंद को देने वाली क्रीड़ाएं हमको याद आ रही है, इसलिए हमारा हृदय जल रहा है। हम बार बार आपके चरणों में गिरती हैं। आप क्रोध छोड़ो, प्रीति करो, हम नमस्कार करें, हमें आशीर्वाद दो। हम आपके चरणों में गिरती हैं तो आप तुरंत उठा लेते हो। अब आप हमारी तरफ नज़र करके भी नहीं देखते हैं। हे श्रेणिक, इस प्रकार रावण की सभी रानियां अत्यंत विलाप करती रही। उनके दुख को देखकर किसका हृदय दुखी नहीं होगा? उनके आक्रंद रूपी शोक को देखकर सबका हृदय कोमल हो जाता है। राम, लक्ष्मण आदि के द्वारा विभीषण का शोक निवारण करना। अथांतर श्री राम, लक्ष्मण, भामंडल, सुग्रीव आदि राजा परम स्नेह सहित विभीषण को हृदय से लगाकर आंसू बहाते हुए महाकरुणावान, संतोष देने में प्रवीण कहने लगे, हे राजन, बहुत रोने से क्या गया मनुष्य पुनः लौटकर नहीं आता। अब विषाद छोड़ो। यह कर्म की चेष्टा क्या आप नहीं जानते हो? आप भाई सदा प्राणियों के हित में सावधान, परम प्रीति के भाजन, बुद्धिशाली, राजकार्य में दक्ष, प्रजा के पालक, सर्वशास्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, फिर भी महाबलवान के कारण दुख को प्राप्त हुए एवं मरण को प्राप्त हुए। जब जीवों का विनाश काल आता है तब उसकी बुद्धि अज्ञान रूप हो जाती है। ऐसे शुभ वचन श्री राम ने कहे। पुनः भामंडल ने मधुरता से कहा, हे विभीषण महाराज, आपके भाई रावण महा उदार चित्त रण में युद्ध करते हुए वीर मरण कर परलोक को प्राप्त हुए। उनका कुछ भी नहीं गया। धन्य है वे सुबह जो वीर मरण करते हैं, उनका नाम नहीं जाता है, इसलिए उनका शोक नहीं करना। एक राजा अरिदमन की कथा सुनो। अक्षयपुर नगर, वहाँ का राजा अरिदमन महाविभूति का स्वामी एक दिन घोड़े पर चढ़कर अकस्मात अपने राजभवन में आए और रानी की श्रृंगार सहित एवं महल की शोभा देख रानी से पूछा कि हम आज ही आ जाएंगे, ऐसा तुमको कैसे मालूम हुआ? तब रानी ने कहा, मान प्रिय ज्ञान के द्वारी कीर्तिधर मुनिराज आज आहार को आए थे। उनको मैंने पूछा कि राजा कब आएंगे? तब मुनिराज ने कहा कि आज अचानक आएंगे। यह बात सुन राजा मुनिराज के पास गए और ईर्ष्यापूर्वक पूछा कि हे मुनि, तुमको ज्ञान है तो बताओ मेरे मन में क्या है? तब मुनिराज ने कहा, तेरे मन में यह है कि मैं कब मरूंगा, सो तुम्हारे पर आज से 7वें दिन बिजली गिरने से तुम मरोगे और विष्ठा में कीड़ा बनोगे। वह मुनि के वचन सुन राजा अरिदमन घर गए और अपने पुत्र प्रीतिकर से कहा कि मैं मरकर विष्ठा के घर में स्थूल कीड़ा बनूंगा। मेरा रंग रूप ऐसा होगा, सो तुम तत्काल मुझे मार देना। यह वचन पुत्र से कहा। ऐसे ही 7वें दिन मरकर विष्ठा स्थान में कीड़ा हुआ, सो प्रीतिकर कीड़े को मारने लगा, तो वह कीड़ा मरने के डर से बार बार विष्ठा में घुस जाता है। तब प्रीतिकर ने मुनि के पास जाकर पूछा, हे प्रभु,
मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं मल में कीड़ा बनूंगा तो तुम मुझे मार देना, लेकिन वह कीड़ा अब मरने से डरता है और उसी मल में भाग जाता है। तब मुनिराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, जो जीव जिस गति में जाता है वह वहाँ ही रम जाता है, इसलिए तुम भी आत्म कल्याण करो तो पापों से छूट जाओगे। यह जीव अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते। संसार का स्वरूप दुख का कारण जान प्रीतिकर मुनि हुए, इसलिए हे विभीषण, जगत की माया को क्या आप नहीं जानते हो? आपके भाई रावण महाशूरवीर को भाग्य के योग से नारायण ने मारा, संग्राम में मरे महापुरुष की क्या चिंता करना। आप अपने मन में शांति लाओ, यह शोक दुख का कारण है, इसे छोड़ो। यह प्रीतिकर की कथा भामंडल से विभीषण ने सुनी। प्रीतिकर मुनि की कथा ज्ञान प्राप्ति में कारण है। यह सुनकर विभीषण रूपी सूर्य शोक रूपी मेघपटल से रहित हुआ। मानव को दुख, शोक, ताप, आक्रंदन रूप रोने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। जब कर्म फल उदय में आता है, तब जीव को महाभयंकर रोग रूपी वेदना को भोगना पड़ता है। प्रत्येक संसारी जीव को जन्म मरण के दुख एवं इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग जब तक संसार में है तब तक जीव के साथ लगा हुआ है। अतः दुख में घबराना नहीं और सुख में फूलना नहीं। सुख दुख में समता भाव रखना ही मानव जीवन का श्रृंगार है। विभीषण का एवं रानियों का शोक निवारण का वर्णन करने वाला 77 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 78 अनंत वीर्य केवली के समीप इंद्रजीत, मेघनाथ तथा मंदोदरी आदि का दीक्षा लेना। अथांतर श्री रामचंद्र जी ने भामंडल, सुग्रीव, हनुमान आदि से कहा, महापुरुषों की शत्रुता के मरण पर्यंत ही रहती है। लंकेश्वर परलोक गए ये महापुरुष थे, इनके उत्तम शरीर का अग्नि संस्कार करना है। तब सबने प्रमाण किया और विभीषण सहित राम लक्ष्मण, जहाँ मंदोदरी आदि 18,000 रानियां विलाप कर रो रही थी, वहां वाहन से उतर सभी विद्याधरों सहित गए। राम लक्ष्मण को देख सभी रानियां महाविलाप करती हुई चूड़ियां आदि आभूषण तोड़कर फेंक दिए। तब श्री राम महादयावान अनेक शुभ वचनों से सभी रानियों को संतोष से दिलासा दिया और आप स्वयं राम सभी विद्याधरों को साथ लेकर रावण के दाह संस्कार के लिए लोकाचार को गए। कपूर, घी, मल्यगिरी, चंदन इत्यादि अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से पद्म सरोवर पर प्रति नारायण रावण का दाह संस्कार किया एवं सरोवर के किनारे पर श्री राम बैठे हैं। कैसे हैं राम, महादयावान। गृहस्थ आश्रम में ऐसे निर्मल परिणाम कोई विरले जीवों के ही होते हैं। राम ने आज्ञा दी कि कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ सभी सामंतों को सेना सहित छोड़ो। तब कोई कहने लगे, हे महाक्रोधित शत्रु हैं, छोड़ने योग्य नहीं है, बंधन ही में मरने दो। तब श्री राम ने कहा, यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है। जिन शासन में क्षत्रियों की कथा क्या आपने नहीं सुनी है? सोए हुए को, बंधे को, डरने वाले को, शरणागत को, भागने वाले को, खाने वाले को एवं बाल, वृद्ध, स्त्री को नहीं मारना, ऐसा क्षत्रियों का धर्म शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तब सबने राम की आज्ञा प्रमाण बड़े बड़े योद्धा अनेक शस्त्रों को साथ लेकर लेने के लिए गए। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ, मारीच, राजा मैं इत्यादि पुरुषों को स्थूल बंधनों सहित सावधानी पूर्वक लेकर आ रहे हैं। उनको देख वानरवंशी योद्धा परस्पर चर्चा करने लगे कि कदाचित इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण रावण की चिता जलती देख क्रोध करे तो कपिवंशी इनके सम्मुख युद्ध करने में कोई समर्थ नहीं होंगे। भामंडल ने अपने योद्धाओं से कहा, इंद्रजीत, मेघनाथ आदि सभी योद्धाओं को बंधे हुए ही लाना। अभी विभीषण का भी विश्वास नहीं है। अगर भाई भतीजे को देख
एवं भाई के मरण को याद कर इसको भी क्रोध आ सकता है। भाई के मरण से विभीषण बहुत दुखी है। तब योद्धा बंधनों सहित उनको राम लक्ष्मण के पास लेकर आए। वे महाविरक्त राग द्वेष रहित मुनि होने के भाव महाशांत मुद्रा से भूमि को देखते हुए आए। वे सभी महाधीर वीर चिंतन करते आ रहे हैं कि संसार असार है, एक धर्म ही सार है। अगर आज बंधनों से छूटे तो दिगंबर मुनि भेष को धारण कर पानी पात्र में आहार करेंगे। यह प्रतिज्ञा करते हुए राम लक्ष्मण के पास आए और इंद्रजीत आदि विभीषण के पास आकर बैठे। सभी ने परस्पर चर्चा की। पुण्य कुंभकर्ण आदि सभी राम लक्ष्मण से कहने लगे, अहो आपका परम धैर्य, परम गंभीरता, अनुपम विचार देवों से भी नहीं जीता जाए। ऐसा राक्षसों का इंद्र रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ गुणों के धारी एवं ऐसे शत्रु भी प्रशंसा करने योग्य हैं। तब श्री राम लक्ष्मण कुंभकर्ण आदि को बहुत संतोष देकर मनुज्ञ वचन कहने लगे, हे कुंभकर्ण, पहले आप जैसे शुभमय भोगों को भोगते थे वैसे ही रहो। आपके भोग, आपकी संपदा, वैभव सब कुछ जैसा का तैसा आपका ही है। आप अपने स्थान पर आनंद से रहो। तब इंद्रजीत आदि सभी कहने लगे, अब हमारे इन भोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। यह विष समान भोग महादुख देने वाले, महामोह के कारण महाभयंकर नरक निगोद में ले जाकर दुखों को देने वाले, इस जीव को वहाँ क्षण मात्र भी सुख नहीं, इसलिए इन भोगों की इच्छा नहीं है। राम लक्ष्मण ने सभी को बहुत समझाया, फिर भी इनका मन भोगों में आसक्त नहीं हुआ। कुंभकर्ण आदि पहले भोगों में महालीन थे, परंतु इस निमित्त रूपी ज्ञान के प्रकाश से भोग रूपी शत्रुओं से विरक्त हुए अथवा वैराग्य को प्राप्त हुए। राम ने इनके बंधन खोल दिए और इन सबके साथ पद्म सरोवर पर स्नान किया। स्नान के पश्चात कपि वंश के राजा और राक्षस वंश के राजा अपने अपने स्थान को गए। कोई सरोवर के किनारे पर बैठकर आश्चर्यपूर्वक शूरवीरों की कथा करने लगे। कोई पूर्व कर्म को दोषी बताते रहे। कोई हथियार डालकर रावण के गुणों को याद कर कर आक्रंदन पूर्वक रोने लगे। कोई कर्मों की विचित्र गति का वर्णन करने लगे। कोई संसार के भोगों की निंदा करने लगे। कोई भोगों को नाशवान जान राजलक्ष्मी को महाचंचल मानने लगे। कोई रावण के गर्व का वर्णन करने लगे। कोई राम के गुण गाने लगे। कोई लक्ष्मण की शक्ति का, कोई पुण्य की प्रशंसा का वर्णन करने लगे। घर घर में मरण की क्रियाएं हुई। बाल वृद्ध आदि लंका के सभी लोगों ने रावण के शोक से आंसुओं को बहाते हुए चातुर्मास किया। सभी के मुख से एक ही चर्चा चली कि धिक्कार है, यह क्या हुआ, बहुत दुख की बात है। नगर का नायक चला गया, अल्प विषय रूपी सुखों के कारण अपना जीवन नष्ट किया। इसलिए जीवों को जितनी भोग सामग्री मिले उतने में ही संतोष करना चाहिए। 3 खंड के अधिपति, हमारी रक्षा करने वाले यह रावण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार लोगों ने विलाप करते हुए आंसुओं की नदियां बहाईं। कोई मौन पूर्वक जमीन पर काष्ठ समान सोए हैं। किसी ने शस्त्रों को फेंक दिया, किसी ने आभूषण तोड़ दिए, किसी ने स्त्री परिवार से बोलना बंद किया। कोई संसार के भोगों से विरक्त हो दीक्षा के लिए तैयार हुए। अथांतर पिछले पहर संध्या में महासंघ सहित अनंत वीर्य मुनिराज लंका के कुसुमायुध नाम के वन में 56,000 मुनिराज सहित आए। जैसे ताराओं से युक्त चंद्रमा सुंदर लगे, ऐसे हजारों मुनियों सहित अनंत वीर्य मुनि सुशोभित हुए। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं।
कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।